चंगेज खान पार्ट 1। चंगेज खान, ये नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में चंगेज खान को एक सच्चा योद्धा माना जाता है और इसके उल्टे कई सारे हिस्सों में चंगेज खान को मानवता का दुश्मन और एक तानाशाह माना जाता है। लेकिन चंगेज खान का असल जीवन आखिर था क्या? क्या चंगेज खान अपने विरोधियों के कहे अनुसार सच में एक तानाशाह था, या फिर जैसा कि उसके समर्थक मानते हैं कि वो सच में एक बेहतरीन योद्धा था? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है चंगेज खान की लाइफ स्टोरी में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंगेज खान का जीवन कैसा था, वो कैसे बढ़ा और वो कौन सी बातें हैं जिनके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि चंगेज खान ह्यूमैनिटी का रखवाला था या एक तानाशाह। तो चलिए शुरू करते हैं। चंगेज खान का जन्म हुआ था 1662 ईस्वी को। हालांकि इतिहासकार चंगेज के जन्म की सही तिथि नहीं जानते। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था। चंगेज खान के पिता का नाम येसेजुई बगातूर था और वो अपने कबीले के सरदार थे। उनके कबीले का नाम था कियात, जो कि मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में ओनोन नदी के पास ही रहा करते थे और वहीं प्राकृतिक चीजों की मदद से अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे। चंगेज खान के 4 सगे भाई बहन थे और चंगेज खान उन सब में सबसे अलग था। अपने विचारों के कारण भी और अपने हथेली पर खूनी धब्बों के निशान के कारण भी। ये खूनी धब्बों के निशान उसके हाथ पर पैदाइशी थे, जिन्हें हटाया नहीं जा सका था। ज्योतिषियों का मानना था कि ये एक अपशगुन है और इन धब्बों का मतलब है नवजात के हाथ खून से सने रहेंगे। लेकिन जो कबीले के वैद्य थे उनका मानना था कि ये कोख में पोषण की कमी के कारण बने हैं। चंगेज खान का बचपन एक आम बच्चे से बिल्कुल अलग था। वो जिस कबीले में रहते थे उस कबीले में हर वक्त मौत का खतरा रहता था और दूसरे कबीले के लोग किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। चंगेज खान बचपन में एक विनम्र और शर्मीले किस्म का बच्चा था, लेकिन जब वो 10 साल का था तब उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके बचपन के साथ साथ उसकी विनम्रता को भी उसके अंदर से अलग कर दिया। जब वो 10 साल का था तब दूसरे कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या हो गई। वो पहले युद्ध से, लड़ाइयों से खौफ खाता था, लेकिन इस घटना के बाद उसने अपने अंदर के खौफ को खत्म कर दिया और अपनी युद्ध कला को पारंगत करता चला गया। उसके अंदर युद्ध कला का परफेक्शन इस हद तक आ गया था कि उसके कबीले के लोगों का मानना था कि उसका सरदार एक दिन पूरी दुनिया जीत सकता है। चंगेज खान में लड़ने की क्षमता जितनी अधिक थी, उससे भी ज्यादा उसकी लीडरशिप में क्वालिटी थी। उससे उसने अपने आसपास के सारे खानाबदोश समुदायों को इकट्ठा करके उन्हें एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित कर दिया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताती चलूँ कि खानाबदोश लोग या समुदाय उन लोगों को कहा जाता है जो कि घूमते रहते हैं या फिर घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। ये मुख्य तौर पर अपने जानवरों के साथ घूमते हैं। चंगेज खान भी घुमंतु कबीले में से एक था और वो जानता था कि अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो इन घुमंतु लोगों का ही सहारा लेना होगा। इन लोगों के पास अपनी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, जिसके लिए ये चंगेज का विरोध करते। चंगेज के साथ होने पर इनका फायदा ही था। चंगेज जब एक भयानक योद्धा में बदल रहा था तभी 12 साल में उसकी शादी हो गई। उसकी शादी उससे भी कई साल छोटी एक लड़की बोरते के साथ की गई, जिसे शादी के लगभग 1 महीने बाद ही विद्रोही कबीले वालों ने किडनैप कर लिया। बोरते को किडनैप करके उन लोगों ने चंगेज खान को खुली चुनौती दी थी, लेकिन चंगेज अभी उस लायक नहीं था कि वो उन्हें हरा सके। चंगेज ने उन्हें अपने दोस्तों की मदद से हराया और उन दोस्तों में प्रमुख था बोघू रचू। अपनी पत्नी को छुड़वाने के बाद चंगेज खान को ये अंदाजा लग गया कि अगर वो चाहे तो अपने पिता की मौत का बदला भी ले सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कहावत है कि कई बार आप अपने दुश्मनों के साथ तो जीत जाते हो, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ नहीं जीत सकते। यही चंगेज खान के साथ भी हुआ। चंगेज खान जहां बाहरी शक्तियों को हराने का प्लान बना रहा था, वहीं उसका सगा भाई जामुका उसे मारने की तैयारियां कर रहा था। जामुका ने चंगेज खान को करीब से देखा था और वो जानता था कि एक दिन चंगेज खान उसके कबीले के साथ साथ बाकी कबीलों को हथिया लेगा और जामुका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जामुका को लगता था कि ये उसके पिता की विरासत है और उसे भी इसमें बराबर का हक मिलना चाहिए। जामुका ने अपने दूसरे भाइयों को भी चंगेज के खिलाफ भड़काया। जामुका के साथ केरियत, जो कि चंगेज का भाई था, दोनों ही चंगेज के खिलाफ हो गए और उसे मारने की प्लानिंग करने लगे। इन सबसे बेखबर चंगेज खान ये भी नहीं जानता था, वो तो बस किसी तरह से अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारना चाहता था। जामुका और कैरियत ये जानते थे कि चंगेज खान के साथ उनके पिता का हत्यारा भी उनका दुश्मन है और वो ये भी जानते थे कि चंगेज खान ही उनके पिता के हत्यारों को मार सकता है।
उन्होंने चंगेज खान के खिलाफ 1203 तक कोई चाल नहीं चली। 1203 में चंगेज खान ने अपने और अपने दोस्तों के बल के साथ अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसे जमुका के इरादों के बारे में पता चला और उसने जमुका और कैरियत को भी हरा दिया। खून के धब्बों वाले हाथ खून में रंग गए थे। हालांकि अभी चंगेज खान को और खून करने थे और उसे बनना था कैगन, यानी कि विश्व का सम्राट। वो कैसे बना कैगन, ये जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।